हमने प्रीवियस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था ओव्यूल स्ट्रक्चर के बारे में और मेगास्पोरेंजियम के बारे में। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे थे ओव्यूल्स के। ओके, तो उसके अंदर जो सबसे इनर साइड था नियर माइक्रो के एम्ब्रियोसेक के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट किस तरह से होता है और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट किसको बोलेंगे। ओके, तो उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। तो इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो 1 मेगास्पोर मदर सेल होगा उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट था। अब वो 1 मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा और मियोसिस थ्रू यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे थ्रू मियोसिस। तो इस प्रोसेस को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कहा था कि इस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, तो ये हुई मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस थ्रू मेगास्पोर प्रोड्यूस होने की एक प्रोसेस। ओके, तो इसके अंदर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में से प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर तो प्रोड्यूस हो गए। ओके, अब इसके अंदर से यहाँ पे एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट किस तरह से होगा उसके बारे में हम इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम थोड़ा सा रिव्यू कर ले इसके बारे में कि यहाँ पे जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस हुए हैं इसमें से 3 जो मेगास्पोर्स हैं वो डिग्रेड होंगे। ओके, ओनली 1 मेगास्पोर ही फंक्शनल होगा, मतलब यहाँ पे ओनली 1 मेगास्पोर में से ही एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट होगा। ऐसा मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर होता है। कुछ एंजियोस्पर्म की स्पीसीज ऐसी भी है जिसके अंदर 2 में से भी वो डेवलप होता है, 3 में से डेवलप होता है या 4 में से डेवलप होता है। ओके, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखा है कि मोस्टली जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसके अंदर ओनली 1 मेगास्पोर ही यहाँ पे एक्टिव होगा और इसके अंदर से एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट और फीमेल गेमेटोफाइट वो डेवलप करेगा। तो इस तरह यहाँ पे ओनली 1 मेगास्पोर में से यहाँ पे एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रियोसेक जो होगा वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई होगा। तो ओनली 1 मेगास्पोर में से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम इस टाइप की जो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट है उसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये जो एम्ब्रियोसेक और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट है इसको बोलेंगे हम मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट। तो ये चीज याद रखना। ओके, तो अब हम देखेंगे कि एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो आप साथ साथ नोटबुक के अंदर लिखते रहिएगा और अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करिएगा। ओके, तो कलाल साहब के साथ आपको अच्छी तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है और अच्छी तरह से यहाँ पे कंटेंट भी लिखते जाना है और अच्छी नोट्स बनानी है। तो हम शुरू करते हैं अब यहाँ पे तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि
यहाँ पे जो ये होती है बेसिलस के सेल में, ये जो होगा वो बेसिलस के सेल में, और बेसिलस से यहाँ पे कवर होगा जिसके अंदर साइटोप्लाज्म गैस होगा और न्यूक्लियस लार्ज होगा। इसको बोलेंगे हम मेगास्पोर मदर सेल। तो दिस इज मेगास्पोर मदर। ये 2n होगा, इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n होगा। ओके, तो ये जो होगा वो बेसिलस के सेल होंगे। दिस इज न्यूक्लियस, बेसिलस के सेल होंगे। ओके, तो दिस इज माइक्रोफिलेंट। ये जो होगा वो माइक्रोफिलेंट होगा। तो ये चीज भी दिखती है हमें, और यहाँ पे केलासा होगा। अब हमें आगे देखना है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, अब हमें आगे देखना है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसका मियोसिस होगा। मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को बोलेंगे वन मेगास्पोर मदर सेल के अंदर से फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे। तो फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस, 1 2 3। फोर मेगास्पोर में से यहाँ पे ओनली वन फंक्शनल रहेगा, वन फंक्शनल, थ्री यहाँ पे जो 3 मेगास्पोर है डिग्रेड होंगे। तो ये चीज याद रखना कि ओनली वन फंक्शनल होगा और 3 रीजनरेट होंगे। जो 3 होंगे वो डी जनरेट होंगे। अब इसके आगे यहाँ पे जो वन फंक्शनल मेगास्पोर है, वन फंक्शनल मेगास्पोर ये चीज खास याद रखना, दिस इज माइक्रोफिलेंट एंड दिस इज केलासा। ये लिखना मत भूलना। अब उसके अंदर से ओनली वन ही फंक्शनल होगा और 3 डिग्रेड होंगे। तो वन फंक्शनल प्रॉपर यहाँ पे ये जो होगा इस तरह से
इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जो वन फंक्शनल मेगास्पोर था उसके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और वो अपोजिट साइड यहाँ पे माइग्रेट करेगा उसमें। तो ये साइड होगा माइक्रोफाइल एंड होगा और ये होगा, मतलब ये जो कंडीशन है इसको बोलेंगे हम टू न्यूक्लियाई फॉर्म होगी। ओके, तो टू न्यूक्लियाई के अंदर यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। इसके बाद इसका फर्दर न्यूक्लियस ये वाला जो है और सब्सिक्वेंटली इसके अंदर 2 बार डिवीजन देखने को मिलेगा। 2 बार डिवीजन देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये 4 न्यूक्लियाई बनेगा और 4 न्यूक्लियाई में से 2 बार यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ओके, सब्सिक्वेंटली तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्म होगी। ओके, 8 न्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्म होगी। तो ये जो है 4 न्यूक्लियाई होगा, 4 न्यूक्लियाई फॉर्म होगा और यहाँ पे तो ये जो होगा उसको बोलेंगे हम माइक्रोफिलेमेंट। तो ये बोलेंगे माइक्रोफिलेमेंट। तो ये रास्ता। अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होकर यहाँ पे एक न्यूक्लियर फॉर्म बनेगी। तो सेल वॉल जो होगी वो इमीडिएटली नहीं बनेगी। सेल वॉल होगी जो वो बाद में होगी, मतलब इस सेल वॉल में जो सेल अरेंज होंगे उससे ही यहाँ पे एम्ब्रियो सेल का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होगा सेल का। ओके, तो सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उससे यहाँ पे एम्ब्रियो सेल फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होगा फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर वो डिपेंड करेगा सेल के डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके, तो किस तरह से करेगा हम देखेंगे। तो उसके अंदर इस तरह से यहाँ पे जो मिडल सेल है यहाँ पे लाल होगा, लेटरल साइड यहाँ पे स्मॉल सेल होगा और यहाँ पे 3 सेल होंगे। इसके मिडल में यहाँ पे ऊपर तरह से यहाँ मिलेगा। तो ये होगा वो माइक्रोफिलेमेंट साइड का माइक्रो एंड साइड और ये तो यहाँ पे जो मिडल साइड का सेल होगा वो लार्ज होगा, इसको हम बोलेंगे एक से, और लेटरल साइड होगी वो सेल स्मॉल होंगे, इसको बोलेंगे हम साइनर ग्रिड सेल। ओके, साइनर ग्रिड। तो ये 2 सेल होगा, ये 1 सेल होगा। ओके, मतलब इसको मिलाकर हम बोलेंगे एक परेटस, ये 3 सेल होगा। ओके,
और यहाँ पे टेलर का साइड यहाँ पे 3 सेट होगा, इसको बोलेंगे हम एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स 3 सेट होंगे और मिडल साइड यहाँ पे 2 पोलर निकलेंगे, 2 पोलर निकलेंगे। तो ये जो पोलर निकलेंगे वो होगी मिडल साइड के अंदर जो लार्ज सेल होगा उसके अंदर, जो लार्ज सेल होगा उसके अंदर ये लार्ज सेल के अंदर होगा। तो ये चीज याद रखना। तो ये जो हुआ ये पूरा हुआ 1 मेगा स्पोर के अंदर से ये जो डिवीजन हो रहा है और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो पूरा कहलाएगा फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट और एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियोसेक बनेगा वो 7 सेल होगा और 8 न्यूक्लियाई का होगा। वो चीज याद रखनी है वाली, ये 7 सेल होगा और 8 न्यूक्लियाई। मतलब यहाँ पे ओनली 1 मेगा स्पोर एक्टिव हो रहा है, ओनली 1 मेगा स्पोर यहाँ पे डिवीजन करके 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई का एम्ब्रियोसेक बना रहा है और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसके अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई के अंदर तो ये पूरी प्रोसेस होगी, इसको बोलेंगे हम एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। ओके, अब हम यहाँ पे अच्छी तरह से नोट्स लिखेंगे एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट के बारे में। एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट। ओके, तो उसकी अच्छी सी नोट बनाएंगे हम कि ये जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर यहाँ पे ओनली, सो यहाँ पे होगा जो एम्ब्रियोसेक डेवलप्स from only 1 active megaspore। तो उसको हम बोलेंगे, उस एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट को बोलेंगे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसको बोलेंगे कि यहाँ पे एम्ब्रियोसेक का जो डेवलपमेंट होगा वो ओनली 1 मेगास्पोर में से होगा, तो उसको बोलेंगे हम एम्ब्रियोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्टिव मेगास्पोर है, जो एक्टिव मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होगी। तो वो जो 2 न्यूक्लियाई होगी वो ऑपोजिट पोलर साइड मैग्नेट होगी। ठीक, ऑपोजिट पोलर साइड यहाँ पे वो मैग्नेट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो रही है तो वो ऑपोजिट साइड मैग्नेट
इसके बाद ये जो ट्यूब न्यूक्लियाई है, ट्यूब न्यूक्लियाई है, इसका सबसिक्वेंटली टू टाइम्स यहाँ पे डिवीजन होगा। तो जो डिवीजन होगा वो मिटोसिस डिवीजन होगा। ओके, तो यहाँ पे एट लास्ट 8 न्यूक्लियाई फॉर्म होगी इन एम्ब्रियो सेल। ओके, तो इस एम्ब्रियो सेल जो होगा तो इस फॉर्मेशन को बोलेंगे हम फ्री न्यूक्लियाई फॉर्मेशन। ओके, फ्री न्यूक्लियाई फॉर्मेशन बोलेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे जो मिटोटिक डिवीजन होगा, मिटोटिक डिवीजन होगा, उसको बोलेंगे हम फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन्स बिकॉज यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नॉट कर सकते, सेल वॉल formation not तो इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नॉट अकर्स होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन। मतलब यहाँ पे जो सेल वॉल फॉर्मेशन होगा वो बाद में होगा। ओके, तो आफ्टर एट न्यूक्लियाई स्टेज सेल वॉल लेट डाउन, यहाँ पे लिखेंगे हम आफ्टर एट न्यूक्लियाई फॉर्मेशन सेल वॉल लेट डाउन। ओके, तो यहाँ पे जो होगा लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो सेल वॉल लेट डाउन होगा, लीड करेगा। ओके, तो लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइपिकल एम्ब्रियो सेल। तो टाइपिकल एम्ब्रियो सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेल वॉल फॉर्मेशन से होगा। मतलब यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और वो लीड्स करेगा टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइपिकल एम्ब्रियो सेल। ओके, यहाँ पे जो टाइपिकल एम्ब्रियो सेल जो होगा उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लीड करेगा। तो लीड किस तरह से करेगा वो आपको देखना है। यहाँ पे जो केलाजा साइड 3 सेल होंगे, इसको बोलेंगे हम एंटीपोडल सेल, इट इज कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। तो वो जो होंगे वो 3 सेल्स होंगे। और हम देखेंगे यहाँ पे माइक्रोफाइल साइड जो होंगे, इसके अंदर जो लार्ज सेल होगा, मिडल साइड जो सेल होगा उसको हम बोलेंगे एक सेल। तो वो जो होगा वो 1 होगा
दूसरे दो सेल होंगे इसको बोलेंगे साइनेड, वो स्मॉल होंगे, ओके, स्मॉल, इसको बोलेंगे साइनेड सेल्स, ओके। तो इसको हम बोलेंगे साइनेड सेल्स, तो वो तो होंगे मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा तो इसको बोलेंगे हम एपरेटस बोलेंगे, 3 सेल का बना होगा एक एपरेटस, ओके। और ये जो होगा वो माइक्रोपिल एंड के साइड होगा, ये जो होगा वो माइक्रोपिल एंड साइड होगा, ओके। यहाँ पे ये चीज याद रखना कि ये जो होगा वो माइक्रोपिल एंड के साइड होगा, ओके। तो यहाँ पे याद रखना ये जो होगा वो माइक्रो एंड साइड होगा, और ये होगा वो केलासा साइड होगा, ये जो होगा वो केलासा साइड होगा। इसके बाद यहाँ पे मिडल सेल में, मिडल साइड यहाँ पे लार्ज सेल होगा, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होगी, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई होगी वो लार्ज सेल के अंदर होगी, लार्ज सेल के अंदर होगी। तो लार्ज सेल होगा मिडल साइड होगा, मिडल साइड इन एम्ब्रियो सेल। तो इस तरह से यहाँ पे जो एम्ब्रियो सेल होगा वो एक न्यूक्लियाई और 7 सेल होगा, ये चीज याद रखना। 8 न्यूक्लियाई के अंदर यहाँ पे टोटल न्यूक्लियाई कितनी होगी 8, और सेल होंगे वो 7 होंगे। तो सेल देख रहे हो आप, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब 6 हुए। और ये जो लार्ज सेल होगा वो 1 होगा, इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होगी, ओके। तो ये 7 सेल हो गया, दिस इज 7 सेल एम्ब्रियो सेल। तो आपको यहाँ पे एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट के अंदर आपको इस तरह से अच्छा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, और इस तरह से आपको यहाँ पे नोट्स बनानी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे पोलिनेशन के बारे में बात करेंगे, ओके। तो पोलिनेशन किस तरह से होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थैंक यू। अब एक बार हम वापस से रिव्यू करें यहाँ पे, तो जो एम्ब्रियो सेल होगा, एम्ब्रियो सेल इन मेजर फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट होगा ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर में से प्रोड्यूस होगा, ओनली 1 मेगास्पोर के अंदर से वो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ पे फंक्शनल जो मेगास्पोर होगा वो 1 ही होगा, और 1 में से ही एम्ब्रियो सेल डेवलप होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे इस टाइप के डेवलपमेंट का हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ओके। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो सेल का ओनली 1 मेगास्पोर से होगा, ओके। तो इस टाइप के जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सेल का, उसको बोलेंगे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक्टिव मेगास्पोर जो 1 होगा उसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तो प्रीमिटिव लाइफ फॉर्म होगी, वो अपोजिट पोलर साइड के अंदर माइग्रेट होगी, और इसके बाद यहाँ पे फर्दर मेटाबॉलिक डिवीजन होगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियर फॉर्मेशन होगा, तो ये जो न्यूक्लियर होगी वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बिकॉज यहाँ पे इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन होता नहीं, मतलब 8 न्यूक्लियर के बाद यहाँ पे सेल फॉर्मेशन होता है, ओके। तो ये जो सेल वॉल ले डाउन करेगा, वो लीडिंग करेगा टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइपिकल एम्ब्रियो सेल, ओके। तो किस तरह से करेगा आप देखना है, आपको देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो केलाजा साइड है, केलाजा साइड यहाँ पे 3 सेल है, इसको बोलेंगे हम एंटीपोडल सेल। और जो मैक्रोफेज साइड है यहाँ पे, तो मिडल साइड का जो सेल होगा वो वीक होगा, तो उसको बोलेंगे एक सेल। और यहाँ पे स्केलेटल साइड जो होंगे वो 2 स्मॉल सेल होंगे,
ओके। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब लार्ज मिडल सेल, एक सेल और स्मॉल साइनोइड सेल्स जो होंगे, तो ये दोनों मिलाकर एक एपेक्टस बनाएगा जो 3 सेल का होगा। तो ये माइक्रोटिन एंड साइड होगा, ओके। और यहाँ पे जो मिडल साइड लार्ज सेल होगा, लार्ज सेल के अंदर ये 2 पोलर न्यूक्लियस होगी। तो जो 2 पोलर न्यूक्लियस होगी वो मिडल लार्ज सेल के अंदर होगी, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, मतलब यहाँ पे टोटल 7 सेल हुए लार्ज सेल, और एक एपेक्टस के अंदर 3 सेल और केलाजा के अंदर 3 सेल। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो सेल होगा वो 7 सेल होगा और 8 न्यूक्लियाई का बना होगा, ओके। तो इस तरह से इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। अब हम लास्ट ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन के बारे में और पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में, ओके। तो ये आपको अच्छी तरह से ये डायग्राम ड्रॉ करके आपको इस तरह से अच्छी सी नोट्स बनानी है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको इसके अंदर कोई भी क्वेरी नहीं होगी, और होगी तो आप हमें थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज से पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।